Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 9 of English subject of Standard 3rd. And the first part of Unit 9 is about the story He is my brother. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 9 की एक स्टोरी देखेंगे जिसका नाम है ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो आपको देखो इस पिक्चर में तो दिखाई दे रहा होगा एक लड़की है, वो अपने भाई को पीठ पे बिठाकर जा रही है कहीं पे, है ना, पीठ पे लादे हुए। तो उसी तरह उसकी बात हो रही है। तो शुरू करें स्टोरी। ओके। Once upon a time there was a small hill. A path went up the hill. तब एक बार की बात है, एक छोटी पहाड़ी थी, स्मॉल हिल, और एक रास्ता जाता था उस हिल पे से, पहाड़ी पे से। It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. तो वो रास्ता कहाँ से जाता था कि मोटे मोटे और बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे भी थे और पाइन और फर ट्रीज थे, उसके थ्रू से जाता था। People often walked on it to a holy place. लोग अक्सर वहाँ से चल के जाते थे। कहाँ जाते थे? तो एक पवित्र स्थान पे, होली प्लेस पे जाते थे वहाँ से होकर। One day when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up the hill. They were climbing slowly and carefully. तो एक दिन की बात है जब सूर्य आसमान में बहुत ज़्यादा ऊंचे से शाइन कर रहा था, बहुत ही चमकीला था। तब बहुत सारे लोग उस पहाड़ी पे चढ़ रहे थे। वो सारे धीरे धीरे और बहुत ध्यान से चढ़ रहे थे। A girl also climbed the hill with them. वो एक बच्ची थी, वो भी उन सब के साथ पहाड़ी पे चढ़ रही थी। Her name was Meena. Meena was 12 years old. She carried a small boy on her back. तो उस बच्ची का नाम क्या था? मीना। और वो 12 साल की थी और वो एक छोटे बच्चे को उसकी पीठ पे लाद कर या फिर बिठाकर चढ़ रही थी। He was 4 years old. His hair was curly. His eyes were black and his face was as fresh as the morning dew. तो क्या कह रहे हैं कि ड्यू यानी ठंडक, शीतलता, और करली यानी घुंघराले। तो वो उसका भाई था और वो छोटा बच्चा कितने साल का था? 4 साल का, और उसके बाल घुंघराले थे, उसकी आंखें काली काली थी और उसका मुंह कैसे चमक रहा था कि जैसे सुबह की ठंडक, शीतलता हो, उसकी तरह चमक रहा था उसका फेस। As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. Meena was happy. The boy was also happy. तो अब steadily यानी क्या है? तो स्थिरता पूर्वक। तो जैसे ही सनशाइन यानी सूर्य की प्रकाश पेड़ों पर नाच रही थी, तब मीना धीरे धीरे और स्थिरता पूर्वक उस पहाड़ी पे चढ़ रही थी। मीना भी खुश थी और वो लड़का भी खुश था। देखो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, दोनों खुश दिखाई दे रहे हैं। और ये एक इंसान है, वो उससे कुछ पूछ रहा है। तब आते हैं। A man in the group looked at Meena. He felt sorry for her. He asked her, "My child, why are you carrying a boy on your back? Don't you feel his load?" तब एक ग्रुप में एक इंसान ने मीना को देखा। वो उसको उसके ऊपर बहुत ही बुरा लग रहा था, बहुत ही ऐसे लग रहा था, सॉरी फील कर रहा था। उसने मीना को पूछा कि बच्ची, तुम्हारी पीठ पे इस बच्चे को क्यों टिंगा कर जा रही हो? क्या तुम्हें उसका वजन नहीं लग रहा है? तो देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इंसान ये मीना को पूछ रहा है कि क्यों ऐसे जा रही है। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर यानी कि आश्चर्यपूर्वक। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक।
मीना आस्क्ड, लॉर्ड? ऑफ कोर्स नॉट, ही इज माय ब्रदर। तो मीना ने आश्चर्यपूर्वक उस इंसान की तरफ देखा और वो समझ नहीं पा रही थी, उसका भाई चल नहीं पा रहा था। मीना ने पूछा कि वजन किस चीज का? बिल्कुल नहीं, ये मेरा भाई है। तो ये स्टोरी कहाँ से ली है? बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय सनत कुमार भट्ट, उनके स्टोरियों में से ली है। अब न्यू वर्ड्स क्या है? अंडरस्टैंड यानी समझना, क्लाइम्ड यानी चढ़ाई करना, होली यानी पवित्र स्थान, स्लोली धीरे से, सॉरी यानी बुरा लगना, और लोड यानी वजन। तो कैसी लगी स्टोरी सबको? अच्छी लगी ना? हाँ, तो अब अपने क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, अब अपने पहले क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, वेयर द पीपल गोइंग? तो लोग कहाँ जा रहे थे? आंसर, द पीपल वेर क्लाइंबिंग अ स्मॉल हिल टू गो टू अ होली प्लेस। तो सारे लोग उस छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे थे एक पवित्र स्थान पे जाने के लिए। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द मैन से टू मीना? उस इंसान ने मीना को क्या कहा? आंसर, द मैन सेड टू मीना वाई शी वॉज कैरिंग द लोड ऑफ अ बॉय ऑन हर बैक। तो उस इंसान ने मीना को कहा कि वो क्यों उस लड़के का वजन अपनी पीठ पर लाद के जा रही थी। क्वेश्चन 3, वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर? आपको क्यों ऐसा लगता है कि मीना उसके भाई को ऐसे टिंगा कर जा रही थी? आंसर, मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज ही वॉज अनएबल टू वॉक एंड लव्ड हिम। तो मीना इसलिए उसके भाई को ऐसे पीठ पर चढ़ा कर जा रही थी क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था और वो उसके भाई से प्रेम करती थी। अब टॉक टाइम, तो टॉक टाइम में क्या है? चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला है व्हाट वेंट अप द हिल? तो वहाँ पे पहाड़ी पे क्या जा रहा था? अ पाथ, अ स्ट्रीट, अ रोड, अ रेल लाइन। तो क्या जा रहा था पाथ पे? आंसर है अ पाथ, अ पाथ जा रहा था ना। अब क्वेश्चन 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी? तो स्टोरी में गर्ल का नाम क्या है? सीमा, बीना, मीना, नीना। तो क्या है? मीना। अब क्वेश्चन 3, हाउ ओल्ड वॉज मीना? मीना कितने साल की थी? 10, 12, 9, 8। तो 12 आएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज मीनास ब्रदर? मीना का भाई कितने साल का था? तो 5, 4, 6, 7 कितने का था? 4, 4 साल का था। राइट, तो पहले में क्या आएगा? पहले में आएगा पाथ ए, फिर सी, फिर बी और लास्ट में आएगा बी वापिस। ओके, अब लेट्स राइट। तो लेट्स राइट में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट गिवन वर्ड्स। आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। आपको देखो यहाँ पे बॉक्स में वर्ड्स दे रखे हैं ना, इनकी मदद से। तो अपने देख लेते हैं कि ब्लैंक्स कहाँ कहाँ है। तो ब्लैंक्स है, देखो पहले में क्या है? यहाँ पे ब्लैंक है, फिर दूसरे में यहाँ पे है, फिर तीसरे में यहाँ पे, चौथे में यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ओके, तो पहला क्या है? द बॉय फेल इन द डैश। तो पहले में क्या आएगा? पीट। फिर दूसरा, आई डैश हॉट मिल्क। तो क्या? सीप, आई सीप हॉट मिल्क। फिर तीसरे में द किड इज इन द डैश। तो तीसरे में क्या आएगा? द कैट। फिर चौथा, माई टॉय इज इन द डैश। तो क्या आएगा? बॉक्स। फिर फिफ्थ, द लायन इज इन द डैश। तो डेन।
फिर सिक्स्थ में द कैट रन्स आफ्टर द डैश, तो किसके पीछे? रैट। फिर सेवेंथ आई सीट ऑन द डैश, तो रग आएगा। ओके, अब क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 क्या है? तो देखो, fill in the blanks with the opposite of the underlined word given in the sentence। आपको क्या करना है? आपको fill in the blanks में यहाँ पे देखो, आपको नीचे sentences दिए हैं, उस sentences में क्या किया है कि आपको अंडरलाइन किया हुआ है, पहले में इन में किया हुआ है, तो आपको ब्लैंक में क्या लिखना है? उसका ऑपोजिट वर्ड। तो द रैट रैन इन व्हेन द कैट रैन डैश, तो इन का ऑपोजिट आउट, तो यहाँ पे ब्लैंक में आएगा आउट। उसी तरह दूसरा, द लायन इज बिग, बिग में अंडरलाइन है, बट द एंट इज डैश, तो क्या आएगा? स्मॉल। फिर थर्ड में, द जीराफ हैज़ अ डैश नेक, लॉन्ग में डैश किया है, बट आउल्स आर शॉर्ट। फिर द सन अपीयर्स इन द डे एंड द मून एट डैश, तो आपको अंडरलाइन किस में किया है? डे में, तो यहाँ पे क्या आएगा ब्लैंक में? नाइट। द टी इज हॉट, हॉट में अंडरलाइन है, बट द वाटर इज कोल्ड, तो क्या आएगा? कोल्ड। फिर ट्रीज आर टॉल बट द बुशेस आर डैश, तो टॉल में अंडरलाइन है, तो क्या आएगा? डैश में शॉर्ट। फिर राम वॉज सैड बट राधा वॉज डैश, तो सैड में अंडरलाइन है, सैड का ऑपोजिट हैप्पी। तो आपको ब्लैंक्स कहाँ कहाँ है? यहाँ पे सब में आखिर में ही है ना? तो यहाँ पे आपको ये से लिखना है, पहले में आउट, फिर स्मॉल, शॉर्ट, नाइट, कोल्ड, शॉर्ट, हैप्पी। ओके, तो ये हो गया। अब टीम टाइम, टीम टाइम में क्या है? व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट अ चाइल्ड हु कांट सी विल फेस, तो जो बच्चा देख नहीं सकता उसको क्या क्या मुश्किलें होगी? तो आंसर, ही विल नॉट बी एबल टू प्ले विथ अदर चिल्ड्रन, he will face problem in crossing the road, he will not be able to watch television, he will not be able to work on computer, ऐसे आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, would you help a child who can't walk to school, क्या आप ऐसे बच्चे की मदद करोगे जो स्कूल में चल नहीं पाता? Yes, I would definitely help such a child, हाँ मैं पक्का उसकी मदद करूँगा। क्वेश्चन 3, How can you help such a child and make the child feel one of you? आप ऐसे बच्चे की मदद कैसे करोगे और उसको बताओगे कि आप हो? आंसर, I will give him my support so that he may not feel any problem in reaching the school. I will talk with him like a good friend. I will laugh with him. In this way, I will make him feel one of us. तो मैं उसको उसका सपोर्ट बन के मदद करूँगा स्कूल तक पहुँचने में, और मैं उससे बातें करूँगा गुड फ्रेंड की तरह, उसके साथ हंसूँगा, और इसी तरह मैं उसको फील कराऊँगा कि वो अपने में से एक है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस? ओके, तो अब आप सबको क्या करना है? स्टोरी को रिसाइट करना है और एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन को एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।